हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी पॉइंट। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कांस्टेबल और आर्मी जैसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो हम पहले अनुपात और समानुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। आपने पढ़ रखा होगा बचपन में कि अनुपात और समानुपात को ए रेशियो बी कॉमा ए अपॉन बी या ए भागे बी से प्रदर्शित किया जाता है और समानुपात को इस प्रकार से कॉमा बराबर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इससे तो आप वाकिफ़ होंगे कि ए रेशियो बी या ए अपॉन बी या ए अनुपात बी के रूप में लिखते हैं, ए भागे बी के रूप में। और जो समानुपात का साइन होता है तो वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई दिया है, जैसे ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, तो यहाँ पे समानुपातें लगा सकते हैं या इसी को समानुपात को ए अपॉन बी और बराबर सी अपॉन डी इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, हमने बेसिक आपको बता दिया। अब चलते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है उसकी ओर। क्वेश्चन दे रखा है कि दो की पावर 1/5 और 2 की पावर 0.5, तो इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जैसे लिखा 2 की पावर 1/5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1.5 अपॉन 2 की पावर 0.5। हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इनके दोनों के बेस समान होते हैं तो घातें घट या जुड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 2 की पावर, अब ये 1.5 है और ये आधा है तो एक ही तो बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल बात किया जाए तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो 2 की पावर 1.5 था, यहाँ पर जैसे इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे तो 1 था, 2:1 आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5 को हो तो यह अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको क्या करना होगा कि क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो आपको यहाँ पर 2 ही तो बनाना पड़ेगा पहले। तो इसको 4 को लिख सकते हो 2 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इसकी पावर 3.5 थी और ये जो अनुपात का चिन्ह है इसको हम नीचे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 3.5 था यहाँ पर और जो अनुपात का चिन्ह है तो 2 की पावर यहाँ पर 5 लिख देंगे। इतनी बात यार आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 3.5 लिखा है और 3.5 का डबल करोगे तो 7 हो जाएगा, तो 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए चूँकि ये इनके समान हैं तो ये घट या जुड़ सकते हैं। तो 2, अब 7 में ये 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 और नीचे 1 ही बचेगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4/1। तो 4:1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन लास्ट ईयर एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको क्या करना होगा कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 दे रखा है। तो आपने पढ़ा होगा कि बचपन में कि जैसे कि मान लीजिए सन और फादर का जो अनुपात होता था 2:3, तो आप यहाँ पर 2x करते थे, यहाँ पर 3x करते थे। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, तो दोनों संख्याएं एक तो 10x हो जाएगी और एक संख्या हो जाएगी 7x। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर 105 है। तो इन दोनों का अंतर यानी कि 10 और 7 के बीच का अंतर क्या है 3 का है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 105 के।
तो जब यहाँ से x का मान आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से इसको काट लीजिएगा, तो 3 से काटोगे 3 3 9, 3 5 15, तो आ जाएगा 35। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों का योग ज्ञात करना है, इन दोनों का आपको योग ज्ञात करना है, यानी कि 10x और प्लस का 7x करना होगा। तो योग ज्ञात करने के लिए दोनों के बीच में लगा दिया। अब 10 और 7 हो जाता है 17x, ठीक है, 17x हो गया। अब 17 का गुणा 35 में करा लीजिएगा, तो 17 पचे 85 गिरी 5 हंसी लगा 8, 17 51 और 8 59। तो इसका राइट आंसर 595, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। दो संख्याओं का जो अनुपात 10:7 का था, तो 10x और 7x ले लेना है। अब दोनों का जो है अंतर 3x के बराबर हो जाएगा, 3x दोनों का अंतर 105 का है, तो x बराबर 35 आ गया। अब योग की बात कर रहा है, तो योग इस प्रकार से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 17x, x की वैल्यू 35 आपने निकाली, 35 का गुणा करा दोगे तो 595 आ जाएगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी से रुपये 11,100 कम प्राप्त करता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन लिखा है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 5 लिखा और 6 लिखा, तो 5x और 6x लिख देंगे, 5x और 6x लिख देंगे। अब क्या लिखा है कि यदि ए बी से रुपये 1100 कम प्राप्त करता है, यानी कि बी ए से 1100 रुपये कम प्राप्त करता है, तो 6x में 5x जाएंगे तो x ही तो बचेगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 11,100 रुपये, क्योंकि कम प्राप्त करता है, तो यानी कि घटा देंगे 6x में 5x, तो x आ जाएगा। अब कह रहा है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय का मतलब 5x और प्लस 6x करोगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 11x। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, 11 का गुणा आप इसमें करा दीजिएगा 11 और 100 में। तो जैसे ही आप गुणा कराओगे तो आपका ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, 1,22,100 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 96 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं 2:3 में है, तो क्या करना है, वही चीज़, क्या 2x कर दिया हमने और 3x, ये दो संख्या हो गई। अब कह रहा है कि उनका जो गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 96 के इक्वल है, यानी कि आप कर दोगे 2x इंटू 3x, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 96 के इक्वल है, तो 96 के इक्वल कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 और 3 दूना की 6, 2 से इसको काट दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। तो अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 16 को लिख सकते हो 4 का वर्ग, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का वर्ग 16 ही होता है। तो यहाँ से इससे ये कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब जब x की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2x और 3x को जोड़ोगे तो दोनों का जब योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x। अब 5 और गुणा एक x की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो ओवरऑल कितना आंसर आ जाएगा, 20। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहले 2x और 3x हम कर देंगे क्योंकि दो संख्याओं का जो अनुपात है, फिर उनका गुणनफल 96 है तो 2x इंटू 3x बराबर 96 कर देंगे और इसको काटेंगे तो 16 छक्का 96 होता है, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करने के लिए 2x 3x 5x हो जाएगा और 5 a की वैल्यू 4 रख देंगे तो 20 आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक व्यक्ति की आय और खर्चा का अनुपात 11:10 का है। यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचत करता है, 9,000 रुपये हर वर्ष बचत करता है तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, 11x और जो है ये 10x हो जाएंगे, ठीक है।
अब ये जो है ये आय 11 की है और खर्च कितने का है, 10 का है, ठीक है। यदि वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचत करता है, ठीक है, हर वर्ष तो बचत इनकी क्या आ जाएगी, बचत इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 9,000 हर वर्ष, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 9,000, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है तो मासिक आय ज्ञात कीजिए, आपको मासिक ज्ञात करना है, लेकिन ये एनुअली दिया है, यानी कि ये आपकी ईयर में या सालाना दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, आय ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 11x था, तो 11 का गुणा आपको 9,000 में कराओगे, ठीक है। 11x था, देखिएगा 11x था, तो 11 का गुणा करा दोगे 9,000 में, तो 9,000 में जैसे गुणा कराओगे तो 11 9 99,000 आ जाएगा। और जब आपका 99,000 आ गया, ये आया है आपका सालाना इनकम। आपको चाहिए मंथली इनकम, तो मंथली के लिए आपको, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो मंथली इनकम आ जाएगी। तो जैसे आप 99,000 में भाग कराओगे 12 का, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 8250 रुपये। आप डिवाइड कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या क्या है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:8 का है, तो यहाँ पे वही काम क्या करना होगा, पहले कर देंगे 3x और 8x। अब कह रहा है दो संख्या 3x और 8x हो गए, अब कह रहा है उनका अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या है आपका, इन दोनों का अंतर 5x के बराबर है, तो 5x बराबर 115। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23। अब कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकोगे। छोटी संख्या ये 3x है, तो 23 का गुणा 3 में कराओगे तो 23 3 कितना होता है, 69। तो छोटी संख्या 69 आ गई। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो 8 गुणा 23 कराओगे। अगर बड़ी संख्या पूछता तो आप 8x था तो 8 का गुणा 23 पे करा लेते, तो 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 16 2 18, तो आ जाता है 184। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे छोटी पूछा है तो छोटी के लिए ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई साहब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कुछ नए टाइप का है। लिखा है यदि A/B 7:9 है, B/5:7 है, तो A/C ज्ञात कीजिए। तो यार वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग देखते कम हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो पूरा सॉल्यूशन है वो कल कराया जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, नहीं तो हम अगले वीडियो में ज़रूर इस प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।